नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन कर ली है। ये वीडियो प्रिपेयर किया गया है टू गाइड यू अबाउट व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन दिस 4 months। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन आया और मैसेज आया कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसको कैसे यूज़ किया जाए। तो फॉर एवरीवन्स बेनिफिट वी आर प्रिपेयरिंग दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये टाइम आपको आधा मेंस को डिवोट करना है और आधा प्रीलिम्स को डिवोट करना है। मेरा सजेशन ये है आपको पर्सनली दैट 15 अगस्त तक आप मेंस पे फोकस करिए एंड 15 अगस्त के बाद आप प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। और मेंस पे फोकस करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको 90% अपना टाइम 15 अगस्त तक डिवोट करना है एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस। मेंस से मेरा मतलब है जनरल स्टडीज़, योर ऑप्शनल पेपर एंड योर एसे, इसको आपको डिवोट करना है। लेकिन प्रीलिम्स को छोड़ नहीं देना है। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है? आपको एवरी वीक एटलीस्ट एक टेस्ट प्रैक्टिस करना है जीएस का। और अगर सीसेट आपका वीक है तो आपको सीसेट का भी टेस्ट प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 1 a week। My second suggestion is you start consolidate your notes and books। नोट्स से मेरा मतलब क्या है? सी, आप सब लोग जानते हैं, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में भी और बाकी फोरम्स में भी आपको बता चुका हूँ कि नोट्स आपके जितने कंसाइज होंगे उतने ही आपको रिवीजन में वो हेल्प करेंगे। आई बिलीव दैट द स्टफ नॉट रिवाइज्ड इज नॉट रेड एट ऑल। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में कंटेंट रिप्रोड्यूस कर सकें तो आपके नोट्स रिवाइजेबल होने चाहिए। एंड टू मेक देम रिवाइजेबल वो कंसाइज होने चाहिए। जितने कंसाइज पॉसिबल हो उतना आप करिए अपने नोट्स को। सेकेंड चीज़, इसी पॉइंट के अंदर आपको अपनी बुक्स भी फाइनलाइज करनी है। दैट मीन्स आप मेंस के अंदर जो वेरियस टॉपिक्स हैं सच एज इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक्स के लिए आप कौन सा मटेरियल रेफर करेंगे और उस मटेरियल में से कौन कौन से टॉपिक्स पे आप फोकस करेंगे या कौन कौन से एरियाज पे आपको फोकस करना है, ये आपको प्रायर डिसाइड करना पड़ेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग और ऑफ द ओपिनियन दैट प्रीलिम्स खत्म हो जाए बाद में हम ये सब करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। मार्क माई वर्ड्स, ओके। एंड दैट इज़ वाई जो सब्जेक्ट्स हैं मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, उनके स्टडी मटेरियल आप अभी से फाइनलाइज कर लीजिए। एंड मेरी तो सलाह ये है कि आप जब अभी उनको पढ़ रहे हैं तो उन स्टडी मटेरियल्स का भी कंसाइज नोट आप बना के रखिए। व्हाट आई बिलीव इज सब्जेक्ट्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, दे शुड नॉट हैव नोट्स ऑफ मोर देन 30-40 पेजेस। द रीजन बीइंग ऑफ देयर लेसर वेटेज। इवन इंडियन कल्चर फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, उसके नोट्स 50-60 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो डेडिकेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं सच एज या सब्जेक्ट्स हैं सच एज इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं मेंस के अंदर। तो इन सब सब्जेक्ट में आपके पास अगर 130-140 पेजेस के नोट्स हैं मेंस स्पेसिफिक, सो दैट इज़ गुड। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर आप 200 पेज का मटेरियल रेफर कर रहे हैं तो दैट वुड बी डिजास्ट्रस। यू शुड नॉट डू दैट। तो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं जितने कंसाइज हो सके वो, एंड आपको अपनी बुक लिस्ट भी अभी फाइनलाइज करनी है। यू हैव टाइम फॉर दैट। माय थर्ड सजेशन फॉर यू इज कि आप मेंस का सिलेबस पूरा रट लीजिए। मेंस के सिलेबस में अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक को देखें, उस हर एक टॉपिक में वी कैन आइडेंटिफाई माइक्रो टॉपिक्स। सो ये थर्ड सजेशन मेरा माइक्रो टॉपिक मैनेजमेंट पे है। आप अभी से माइक्रो टॉपिक्स को मैनेज करना शुरू कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि माइक्रो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर आप जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखें तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉपिक है। अब उस टॉपिक के अंदर माइक्रो टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं? एक माइक्रो टॉपिक हो सकता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेकेंड कुड बी रेलवेज, third could be ports and inland waterways, fourth could be airways, fifth could be digital infrastructure, sixth could be warehouses and cold chain facilities, seventh could be institutional infrastructure. So these are micro topics under the
हेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन माइक्रो टॉपिक्स के अंदर भी नैनो टॉपिक्स हम देख सकते हैं अगर फोकस करें तो। जैसे अगर रेलवेज से क्वेश्चन बनेगा मेंस के अंदर, तो क्वेश्चन चाहे जो भी हो, उसका आंसर विल रिवॉल्व अराउंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन रेलवेज, सेकेंडली व्हाट आर द इश्यूज विथ इंडियन रेलवेज, थर्ड what is government's viewpoint regarding that, fourth any specific government schemes, fifth the future course of action or way out। अगर हर एक माइक्रो टॉपिक पे ये 5 नैनो टॉपिक आप रेडी कर लेते हैं तो आई अश्योर यू कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस में तो यू विल बी एबल टू आंसर। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो टॉपिक्स के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी कुड बी अ माइक्रो टॉपिक, और उसके अंदर नैनो टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं? व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, इट इंडियाज पोजीशन इन नैनोटेक, recent discoveries and inventions, government schemes regarding that, any world example which is currently in news, and the last one challenges, and along with that the future course of action। so हर एक माइक्रो टॉपिक पे आप ऐसे नैनो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। What I believe, एक माइक्रो टॉपिक के ऊपर आपके पास एक पेज से ज़्यादा का नोट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमारे आज अभी के एग्जाम्पल में आप देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पेज का नोट आपका हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर एक पेज का नोट हो सकता है, रेलवेज के ऊपर एक पेज का नोट हो सकता है। ठीक है, तो हर एक माइक्रो टॉपिक के ऊपर एक पेज का नोट आपका होना चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप मेंस के सिलेबस को ऐसे ही 600 to 700 माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और इन चारों पेपर को लेके टोटल 600-700 माइक्रो टॉपिक्स बनेंगे आपके। दैट मीन्स 700 पेजेस नोट्स, दैट इज मोर देन इनफ। और वो भी आप अगर अपने हैंड राइटिंग में प्रिपेयर करेंगे तो रिविजन बहुत आसान हो जाएगा। एंड एज प्रीवियसली सेड बाय मी, the thing not revised is not read at all, and that is why अपने नोट्स आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे माइक्रो टॉपिक्स को लेके जिससे आप उसको इजीली रिवाइज कर सकें। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जिन लोगों ने 2020 में प्रिपरेशन स्टार्ट की है उनके लिए भी अगर ये मौका नहीं मिलता तो शायद आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, लेकिन ये गोल्डन चांस जो आपको मिला है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 2.5 महीने में 3 महीने मिले हैं, तो इसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए एंड अपने नोट्स को कंसोलिडेट कीजिए। यही आपको आगे जाके हेल्प करेगा। नाउ माय फोर्थ सजेशन फॉर यू इज स्टार्ट आंसर राइटिंग एसएपी। नाउ आंसर राइटिंग का रूल आप सब लोग जानते हैं मेंस के अंदर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्यू टू देयर कॉम्प्लासेंसी और देयर लेथार्जी और देयर फियर, ड्यू टू एनीथिंग, दे पोस्टपोन द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो डिजर्विंग लगते हैं प्राइमा फेसी, जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं बहुत बार लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाते। उसके पीछे द मेजर रीजन इज आंसर राइटिंग, लैक ऑफ आंसर राइटिंग। तो आपके पास जो ये मौका है उस पर आपको आंसर राइटिंग अभी शुरू कर देनी चाहिए। आपके लिए हम लोगों ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है जिसके अंदर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे आपको एवरी डे 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस, और वीक में 2 बार आपको एसेज भी दिए जाएंगे। आपको उन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और एसेज लिखने हैं और दिए गए टेलीग्राम आईडी पे आपको भेज देने हैं। और वी अश्योर यू विद इन 2 to 3 days ऑफ स्पैन आपको आपका फीडबैक, डिटेल्ड फीडबैक मिल जाएगा। और इवन हम कोशिश करेंगे कि एक बेस्ट आंसर 2-3 days में एक बार ग्रुप के अंदर भेजेंगे। ठीक है ना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट करनी है, और वो होनी कैसी चाहिए? आपको एवरी डे एटलीस्ट 3 to 4 आंसर्स लिखने हैं जीए स्पेसिफिक, एंड 2 to 3 आंसर्स लिखने हैं ऑप्शनल स्पेसिफिक, जो भी आपका ऑप्शनल है। आई सपोज आपने अभी तक ऑप्शनल अपना डिसाइड भी कर लिया होगा और आपकी एक रीडिंग खत्म भी हो गई होगी। अगर आप वहाँ पे स्टैंड करते हैं तो फिर आपको ऑप्शनल के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी अभी शुरू कर देनी चाहिए। सो जीएस के आंसर्स लिखने हैं आपको और ऑप्शनल के आंसर लिखने हैं। टोटल आई बिलीव आपको अपने दिन का
1.5 से 2 घंटा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को देना है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको टाइम लिमिट को अदर करना है। दैट मीन्स अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो 5 मिनट, 15 मार्कर क्वेश्चन है तो 7 मिनट, नॉट मोर देन दैट। अगर आप टाइम लिमिट को अदर नहीं करेंगे और एक क्वेश्चन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम ले रहे हैं, सो एग्जाम के अंदर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सो आप टाइम लिमिट के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। दैट इज व्हाट इज माय सजेशन। अलॉन्ग विद दैट आप ऐसे राइटिंग भी करेंगे, और एसेस कितने लिखने हैं? 2 एसेस अ वीक। दैट मीन्स आप 2 बार फुल एसेज लिखेंगे। और इसके अलावा जब भी आप कोई ऐसे एनकाउंटर करते हैं, ऐसे का क्वेश्चन, तो अगर आपके पास 10-15 मिनट का टाइम है तो आप फटाफट स्केलेटन बना सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी वीक में 4 से 5 ऐसे की प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 फुल एसेस और बाकी के 3 सिर्फ स्केलेटन। ठीक है। सो मेंस आंसर राइटिंग अलॉन्ग विथ ऐसे प्रैक्टिस, और इस मेंस के अंदर जीएस भी आया और ऑप्शनल भी आया। ये सब आपको एक साथ करना है। ठीक है। अगर आप इसको डिले करेंगे तो मार्क माई वर्ड्स, मेंस विल बी वेरी स्ट्रेसफुल, और वो आपका 1 साल खा जाएगी, बिलीव मी। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ माई गाइडेंस इज 15 अगस्त के बाद क्या। अभी तक हमने जो बात की वो 15 अगस्त तक की और 15 अगस्त के बाद आपको क्या करना है? 15 अगस्त के बाद आपको पूरी तरह से अपना टाइम प्रीलिम्स को डिवोट करना है। 15 अगस्त के बाद ऑलमोस्ट 50 डेज़ के आसपास का टाइम स्पेन है आपके पास फ्रॉम प्रीलिम्स। सो उन 50 डेज़ का स्केड्यूल आपका कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपको करना है अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का रिवीजन, एंड अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको एवरी डे एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो उन 50 दिन में अगर आप 100 क्वेश्चन एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट मीन्स आप एग्जाम से पहले 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क्वेश्चन प्रैक्टिस का रोल क्या है एमसीक्यू प्रैक्टिस का, और उसके मुताबिक आपने अभी तक शायद क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। सो अगर आपने अभी तक 5-6,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं और आप अगस्त 15 के बाद 5,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, दैट मीन्स इन टोटालिटी यू वुड प्रैक्टिस 10,000 क्वेश्चंस, और उन 10,000 क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हैं और उस टेस्ट में ऑन एन एवरेज यू आर स्कोरिंग मोर देन 100, देन बिलीव मी आप प्रीलिम्स थ्रू हैं, आप प्रीलिम्स इजीली क्लियर करेंगे। ठीक है। सो अगस्त 15 से पहले प्रीलिम्स को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमें हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन को 5 ईयर प्लान नहीं बनाना है, हमें 1 साल में ही ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है। और अगर ये 1 साल में क्रैक करनी है तो मैंने जैसे बताया वैसे आपको करना है। ठीक है। 15 अगस्त मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, 15 अगस्त तक आपको मेंस और एसए की पूरी आंसर राइटिंग करनी है, और उस आंसर राइटिंग के अंदर क्या क्या आएगा? आपका जीएस आएगा, एसए आएगा एंड ऑप्शनल पेपर आएगा। और वहाँ पे आपको नोट मेकिंग भी करनी है। अगर आप सेकंड पॉइंट को याद करें तो मैंने आपको नोट मेकिंग के बारे में भी बताया है। ठीक है। सो नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग ये 15 अगस्त से पहले आपको करना है, और इसके साथ साथ आप प्रीलिम्स के एक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं वंस अ वीक। 15 अगस्त के बाद क्या करना है? 15 अगस्त के बाद आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे फोकस करना है। सो दैट इज व्हाट माय गाइडेंस इज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने ग्रुप सर्कल्स में। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। आप सबके पास मेरा टेलीग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा वंस अगेन। अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट हमने 1-to-1 सेशन भी शुरू किया है जूम के ऊपर। तो अगर आपको मेरे साथ स्पेसिफिकली कोई कुछ डिस्कस करना है, कोई डाउट पूछना है, तो आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके अपना जूम सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।